अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं सैयद हादी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सैयद हादी किरमानी। हमें कमेंट बॉक्स में एक मैसेज मिला कि आप हमें करबला के वाक़े के बारे में एक्सप्लेन करें। पूरे वाक़े को एक्सप्लेन करने से तो हम कासिर हैं, लेकिन इसका एक पहलू आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आपको इसको समझने का मौका मिलेगा और आपको पता चलेगा कि कैसे एक आम शख्स एक रात में अलैहिस्सलाम तक का सफ़र करता है। मेरी ये वीडियो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में मैं आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदीना से रवानगी को एक्सप्लेन करूँगा। दूसरे हिस्से में मैं आपको इमाम हुसैन की उस शख्स से मुलाकात को बताऊँगा और तीसरे हिस्से में मैं उसकी तौबा को आपके साथ शेयर करूँगा। अपने इस मेन मौजू की तरफ बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलते हैं हम अपने पहले हिस्से की जानिब। सन 60 हिजरी में यजीद जब तख्त पर बैठता है तो वो वलीद से कहता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत तलब करो या उनको कत्ल करवा दो। वलीद आप अलैहिस्सलाम को अपनी बारगाह में बुलाता है और यजीद के पैगाम से आगाह करता है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझ जैसा उस जैसे की कभी बैत नहीं करेगा। इमाम फरमाते हैं कि मैं अपने फ़ैसले से सुबह आगाह करूँगा और ये कहकर आप अपनी वालदा बीबी फ़ातिमा और भाई इमाम हसन की कब्र पर जाते हैं। सारी रात इबादत में गुजारते हैं और दिन को मदीना से करबला की रवानगी के बारे में बताते हैं और ऐलान करते हैं मेरे इस हिजरत का मकसद अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करना और इन्हें अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का हुक्म देना और अपने नाना और अपने दादा की सीरत पर अमल पैरा होना है। अब मैं अपने दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ता हूँ, जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम मदीना से निकलकर करबला की जानिब बढ़ रहे थे तो रास्ते में आपकी मुलाकात जनाब हुर से होती है। ये उस मुकाम पर आप एक दूसरे से मिलते हैं जिसे नैनवा कहा जाता है। यहाँ पर कूफे से एक कासिद आता है, वो आके हुर और उसके साथियों को तो सलाम करता है लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को सलाम नहीं करता। ये इब्ने ज़ियाद का कासिद होता है जो कि हुर को आके बताता है कि वो इमाम हुसैन को जहाँ पर भी पाए वहाँ पर रोक ले और एक ऐसी जगह पर उनका क़याम करवाए जहाँ पे आबोदाना मौजूद ना हो। हुर आप अलैहिस्सलाम को इब्ने ज़ियाद के इस पैगाम से आगाह करता आप कहता है कि आप यहाँ पर क़याम कर लें। इमाम कहते हैं हमें ज़रा सा आगे बढ़ने दो और गाज़रिया नामी आबादी में क़याम करने दो। हुर कहता है कि नहीं, मैं आपको ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे सकता। इतने में असहाबे इमाम हुसैन गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि आप हमें हुक्म दें तो हम इन्हें अभी यहाँ पर ही ख़त्म कर देते हैं, अभी ये तादाद में कम हैं, बाद में जब फ़ौजें ज़्यादा आ जाएंगी तो इनका सामना करना मुश्किल हो जाएगा। इमाम आली जाते हैं कि मैं जंग में पहल नहीं कर सकता, मैं जंग में पहल नहीं करना चाहता। हुर आपके पास आते हैं और इमाम उनसे कहते हैं कि हमें मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ने दिया जाए। तो वहाँ हुर आपको कहता है कि मैं आपको ऐसा करने की इजाज़त नहीं दूंगा क्योंकि फ़ौरात यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। इमाम उससे दरियाफ़्त करते हैं कि ये कौन सी जगह है, तो वो फरमाते हैं कि ये करबला है। तो इमाम उस जगह पर घोड़े से उतर आते हैं। ये सन 61 हिजरी दूसरी मुहर्रम की जुमेरात का दिन है। तो अब हम चलते हैं अपने आखिरी और तीसरे सेगमेंट की जानिब, जिसमें हुर इब्ने यजीद रियाही उमर इब्ने साद से पूछता है क्या वाकई ही हम इमाम हुसैन का कत्ल करेंगे। तो आगे से वो कहता है हाँ, खुदा की कसम हम इमाम हुसैन को ज़रूर कत्ल करेंगे और इसमें सबसे आसान काम उनके सरों को तन से जुदा करना होगा। हुर इब्ने यजीद रियाही इस बात को सुनते साथ ही कांपने लगते हैं और एक कोने में बैठ जाते हैं। एक शख्स जिसका नाम मुहाजिर बिन औस है वो आपके पास आता है और कहता है खुदा की कसम मैंने कूफा में तुमसे ज़्यादा बहादुर शख्स किसी को नहीं पाया, लेकिन तुम्हारी ये हालत मुझे शक में डाल रही है कि कहीं तुम इमाम हुसैन के साथ शामिल ना हो जाओ। हुर आगे से कहते हैं कि मैं ख़ुद को जन्नत और जहन्नम के दरमियान पा रहा हूँ, मैं अपनी इस्लाह करना चाहता हूँ और मैं जन्नत पर कोई समझौता नहीं करना चाहता, चाहे इस सिलसिले में मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़े, चाहे वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दें, मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है।
اس کے بعد حر امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو سر پر بلند کر کے کہتے ہیں، اے خدایا مجھے معاف فرما، میں نے تیرے دوستوں اور تیرے پیغمبر کی آل کو ستایا ہے اور ان کا رستہ روکا ہے۔ خدایا میں بہت گنہگار ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شخص اتنے ظالم ہیں اور امام حسین کو اس طرح ستائیں گے۔ خدایا میری توبہ کو قبول فرما۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ تم نیچے اتر آؤ۔ آگے سے حر کہتے ہیں، نہیں، میں اسی حالت میں آپ کی نصرت کرنا چاہوں گا، مجھے جنگ کی اجازت دیں، کیونکہ سب سے پہلے میں نے ہی آپ کا رستہ روکا تھا اور میں ہی سب سے پہلے آپ کی راہ میں شہید ہوں، تاکہ روز قیامت آپ کے نانا سے مصافحہ کریں۔ جناب حر کے واقعے کو لے کر میں یہاں پر ایک بند ایڈ کرنا چاہوں گا، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے، یعنی کہ امام حسین فرما رہے ہیں یزید کو لکھ دو کہ حر ہماری جماعت میں شمولیت اختیار کر رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے، نئی صبح کا یقین لے کے ہر ایک گنچا مچر رہا ہے، یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھر رہا ہے، بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں بگاڑ دوں گا۔ امام حسین علیہ السلام انہیں جنگ کی اجازت دیتے ہیں، وہ بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ میدان جنگ میں جاتے ہیں اور شجاعت کے جھنڈے گاڑ کر آتے ہیں، بڑی شجاعت اور بہادری کے ساتھ دشمنوں کو زیر کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو جام شہادت نصیب ہوتی ہے اور آپ کو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں واپس لایا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام خود اپنے کپڑوں سے ان کے چہرے پر گرد و غبار کو صاف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے تمہیں اس دنیا اور آخرت میں بالکل اسی طرح آزاد پیدا فرمایا ہے جیسے کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا ہے۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے بہت ساری تعلیمات ہیں کہ ہم کیسے نیک انسان بن سکتے ہیں امام حسین کی تعلیمات پر عمل کر کے۔ اللہ پاک ہمیں امام حسین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔